Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for The Hindu and Indian Express in 5 minutes. 24th and 25th अप्रैल दोनों दिन का न्यूज़पेपर हम कवर करेंगे. These are the details of special courses. लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं. आजकल जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आई थिंक मोस्टली आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे होगे. दिस इज़ एक्सट्रीमली नेगेटिव न्यूज़पेपर. जब भी आप तैयारी करो तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखो. आप भी मतलब इसकी आइडियोलॉजी में बाइस्ड मत हो जाओ. कोई भी इंसान जो एंटी गवर्नमेंट लिख लेता है, एक्सपर्ट हो जाता है, 20-20 साल के लौंडे बताएंगे गवर्नमेंट कैसे चलानी होती है. इनको पता है सिस्टम कैसे चलता है. एनार्किस्ट, सुप्रीम एनार्किस्ट कहा जाता है पीटर क्रोपोटकिन को. ठीक है, तो ये ही वॉज फ्रॉम सोवियत. वो कहते थे मतलब अनार्किज्म शुड बी देयर. अनार्किस्ट क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, हर आदमी के हाथ में सत्ता होनी चाहिए. तो मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा. ठीक, एक माल्थस थे, रॉबर्ट थॉमस माल्थस. तो उनके नाम पर होती है, आपने ये ह्यूमैनिटीज़ के जो ऑप्शनल्स है उसमें पढ़ा होगा. ठीक है, उनको हम एक्सट्रीम पैसिमिस्ट या सुप्रीम नेगेटिविस्ट बोलते हैं. मतलब इनसे बड़ा पैसिमिस्ट और नेगेटिविस्ट आज तक दुनिया में पैदा हुआ ही नहीं. ठीक है, इनके दम पर एक आया था लिमिट्स टू ग्रोथ, L2G 1972 में. ये लोग क्या कहते थे, लिमिट टू ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्स पे प्रेशर बढ़ेगा, रिसोर्स पे प्रेशर बढ़ेगा तो आप रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन डबल करोगे, तो रिसोर्स घटेंगे, उससे इंडस्ट्री घटेंगी, उससे आप एग्रीकल्चर घटेगी. फाइनली क्या होगा, सब लोग मर जाएंगे 2100 तक, मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी. ठीक है, हिंदू वाले इनसे भी बड़े वाले हैं. तो मतलब ये सब चीज़ें प्लीज़ डोंट डू इन योर लाइफ. एटलीस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ में डिफरेंशिएट करना सीखो. आई ऑलवेज टेल कि आपको प्रो गवर्नमेंट न्यूज़ पढ़नी चाहिए, आप चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट के स्टेट में रहते हो. ठीक है, हमेशा आपको कुछ पॉजिटिव दिखेगा. आप एंटी गवर्नमेंट पढ़ोगे तो आप बिल्कुल कुछ दिन में रोने लगोगे कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा कंट्री में. खैर, न्यूज़ देखते हैं. जियो फेसबुक की जो डील हुई है, लार्जेस्ट FDI इन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया. नॉट इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, 2000 ये पॉइंट्स हैं जो कि मतलब पहले से न्यूज़ में रहता है. 2016-17 में काफ़ी न्यूज़ में थे. वन इज़ फ्री बेसिक्स या फिर internet.org. तो ये आपका नेट न्यूट्रलिटी को वॉयलेट करने की वजह से न्यूज़ में था. इसमें फेसबुक क्या करने वाला था कि कुछ वेबसाइट्स को सेलेक्टिवली आपको फ्री प्रोवाइड कर देता. जैसे कुछ न्यूज़ वेबसाइट, कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ हेल्थ, कुछ एजुकेशन. सपोज एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये सारे मार्केट में एजुकेशन के प्लेयर्स हैं. तो फेसबुक क्या करेगा, सेलेक्टिवली इस एक सर्विस प्रोवाइडर की जो सर्विसेज हैं इसकी वेबसाइट को फेसबुक फ्री प्रोवाइड कर देगा internet.org के माध्यम से. ठीक है, अब इसमें इश्यूज़ क्या हुआ. अच्छी बात है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उनको कुछ तो मिल गया जिनको कुछ नहीं मिल रहा था. लेकिन इश्यूज़ क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वॉयलेट करता है, ये उसको रिड्यूस करता है. रीज़न क्या है, ये एक बड़ा प्लेयर है, इसने internet.org को पैसे दे दिए, तो अब बाकी लोगों का फेसबुक प्रमोशन ही नहीं करेगा. तो ये नेट न्यूट्रलिटी एक मेज़ के लिए इशू होता है. तो ये नेटवर्क न्यूट्रलिटी या नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है. इट इज़ अ प्रिंसिपल दैट जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ISP है, इट मस्ट ट्रीट ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशंस इक्वली. जो भी इंटरनेट के कम्युनिकेशंस हैं उनके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए. ISP, इसकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद कर लेना, प्री में कई बार पूछता है. ठीक है, साथ में जो भी ये ISP हैं उनको डिस्क्रिमिनेट या फिर डिफरेंट चार्ज नहीं करने चाहिए, चाहे वो यूज़र पर बेस्ड हो, कंटेंट, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, व्हाटएवर. ठीक है, साथ में आप एक सोर्स को दूसरे के ऊपर फेवर नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते कि दूसरे को आपने ब्लॉक कर दिया, थ्रॉटलिंग कर दी, मतलब उसकी स्पीड रिड्यूस कर दी या फिर एक से पेड प्रायोरिटाइजेशन कर दिया. तो नेट न्यूट्रलिटी में यही इशू था कि एक वेबसाइट आपको जाके पैसा दे देगी, दूसरे आपके निपट जाएंगे. देन एक और इशू जो रिलेटेड है फेसबुक से, फेसबुक ने अपनी ब्लॉकचेन या डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का प्लान बनाया है, तो दैट इज़ लिब्रा. करंट अफेयर्स के नाम पर देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, तो असम में है. NBWL इन्होंने रिकमेंड कर दिया है कोल माइनिंग, साले की एरिया है इस रिज़र्व में. अब जब भी आप ये सब बायोस्फीयर या एलिफेंट रिजर्व जो न्यूज़ में नहीं होते, इनको आपको सर्च करना है. इमीडिएटली गूगल इमेज पे आप सर्च करो. क्लोज्ड मतलब परमानेंटली क्लोज नहीं है ये, उसकी वजह से क्लोज्ड है, कोविड की वजह से. ठीक है, तो ये असम एरिया में है, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो. तो गूगल मैप का आपको ऐसे यूज़ करना ही चाहिए.
तो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL या वाइल्ड लाइफ बोर्ड क्या है, ये MOEFCC के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के। WLPA 1972 से बना हुआ है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ क्योंकि एक्ट से बना है। इसका रोल एडवाइजरी है, सेंटर को एडवाइस करता है पॉलिसी वगैरह बनाने पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों चीज़ों के लिए, वन्य जीव और वनों दोनों के लिए। इसके पास पावर है टू रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, ये अप्रूव करता है ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इन एंड अराउंड, मतलब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य है तो इसके अंदर और इसके आसपास के एरिया में जो भी प्रोजेक्ट्स आने हैं वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव करता है। साथ में अगर आपको नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज़ में अल्ट्रेशन करना है तो NBWL के अप्रूवल के बिना नहीं कर सकते। इसके चेयरमैन होते हैं आपके PM, और इसमें बाकी भी मेंबर्स होते हैं, तो ठीक है, ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट। MP होते हैं, NGO होते हैं, एमिनेंट लोग होते हैं, फलाने ढिमके होते हैं। देन देवानाहल्ली चकोता, ठीक है। देखो चकोता तो आप चकोतरा से समझ सकते हो, चकोतरा का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म होगा कन्नड़ में, ठीक है। देखो जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर में बोलता हूँ, हमेशा वर्ड को डिस्टॉर्ट करके बोल के देखा करो तो आपके कई क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे मैं बार बार एग्जांपल सेंड्रोकोट्टा का देता हूँ, आप इसे 10 बार बोलोगे सेंड्रोकोट्टा, सेंड्रोकुट्टा, चंद्रगुट्टा, तो आपका चंद्रगुप्त बन जाएगा, उसी का नाम है। तो चकोटा एक चकोतरा या सिट्रस की वैरायटी है, इसको GI टैग फ्रॉम कर्नाटका। अब ये जो हल्ली है ना, ये याद करने के लिए ये याद रखो कि हल्ली मतलब विलेज इन कर्नाटका, ठीक है। पल्ली मतलब हो गया आपका विलेज इन आंध्रा, ठीक है। हल्ली मैसूर में एक लेक है, उसका नाम है कुक्कर हल्ली, मतलब अब इसका नाम अगर हिंदी में उर्दू में सोचो तो क्या, कुक्कर इज हलाल। UNSC रिजोल्यूशन 2231 ये क्या कहता है, कई बार ऐसे रिजोल्यूशन पूछ लेता है, 2017 में ही पूछा था चाइल्ड लेबर के ऊपर। तो ये 2015 का रिजोल्यूशन है जो JCPOA को लेकर है, ठीक है। तो UNSC ने इसको इंडोर्स किया था। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान जो P5+1 जो डील थी ईरान की, P5 जो परमानेंट 5 थे, प्लस जर्मनी प्लस EU भी इस डील में आ गया था। फाइनली आपका USA ने एग्जिट कर लिया था, ठीक है। तो ये जो 2231 है ये आपका इंस्पेक्शन प्रोसेस की बात करता है, साथ में UNSC के रिजोल्यूशन ईरान से हटाने की बात करता है। iShare फालतू सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स की सोसाइटी है, तो मतलब पता होना चाहिए बस कि iShare क्यों आ गया। ऐसे नाम आपको ज़रा परेशान करते हैं UPSC में, तो कुछ नहीं है। HVAC हीटिंग, वेंटिलेशन, AC एंड रेफ्रिजरेशन इनके इंजीनियर्स इनकी है। ये लोग ड्राइव करते हैं, हेड क्वार्टर इसका दिल्ली में है। सेफ्टी गाइडलाइंस इशू करता है। अभी फ़िलहाल लोग कोर्ट चले गए हैं कि इन्होंने गाइडलाइंस इशू नहीं की कि अगर सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम है तो फिर COVID-19 फैल सकता है। देन एपियरी, हनी बी फार्मिंग को एपियरी कहते हैं। बी हाइव या बिहीवे, ठीक है, ये मैनमेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें ही की जाती है, मतलब आदमी एक घोंसला बनाता है बी कॉलोनी का, ठीक। मेंस एग्जामिनेशन में, मेंस इन 300 में हम कवर करेंगे नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। देन 2 दिन में कुछ भी मेंस के नाम पर नहीं है, सब हिंदुओं ने बिल्कुल रोना गाना मचा रखा है। इंडियन एक्सप्रेस में भी ऐसे लोग आ गए हैं। रोल ऑफ फार्मर्स के ऊपर विलियम जेनिंग्स ब्रायन इन्होंने एक इंडियन एक्सप्रेस में बात कही है। आप अपने शहरों को जला दो, बर्न डाउन योर सिटीज़, बट लेकिन हमारे खेतों को छोड़ दो, आपकी सिटीज़ फिर से फल फूल जाएंगी जैसे कि मैजिक कर दिया हो, ठीक है। लेकिन हमारे फार्म्स, खेतों को डिस्ट्रॉय कर दो तो आपके हर गली में आपके घास उगाएगी। तो WJ ब्रायन। मुझे अच्छा लगता है लोगों के पूरे नाम याद रखना, ठीक है, विलियम जेनिंग्स ब्रायन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मेरा कहना यही है कि प्लीज़ डोंट बिकम एनार्किस्ट, रेशनलिस्ट बनो, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, प्लीज़ स्टे एट होम। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।